हालेलुया। आइए हम लोग वचनों में जाएंगे। जो वचन हमने पढ़ा हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, ए यहूदा और यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारे मन कच्चा ना हो। कल उनको सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। डिवाइन फायर जो प्रोग्राम हमें देख रहे हैं सब शुभ संदेश टीवी से, उनको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज आपके जीवन में जितने भी लोग हमें टीवी में देख रहे हैं सबों को परमेश्वर आज आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। बड़े काम आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इतिहास किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ये पूरे इतिहास किताब को समझकर, इसके भूगोल को समझकर, इसके हर एक चरित्र को बाइबल स्टडी में समझकर आप जब इस इतिहास को पढ़ोगे, एक एक शब्द भविष्यवाणी के शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये इतिहास का शब्द ऐसे आसानी से समझने वाला एक किताब नहीं है। आपको भविष्यवक्ताओं की किताब को और पहला राजा, दूसरा राजा और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, इस सारी किताबों को एक साथ पढ़ना होगा। इसके संदर्भ को अचानक समझकर इसको आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि घटना कभी और कहीं तो हुई है और कोई भविष्यवक्ता वहां पर सेवा किया है और अचानक आप इतिहास के बाइबल को निकाल कर पढ़कर आप कुछ बातों को समझना बहुत अनोना है, मतलब इतना इम्पॉसिबल है। इसलिए इसको आप बाइबल स्टडी में ही समझकर और इसके भूगोल को समझकर प्राप्त करके आप जब इसको वचन को आप पढ़ोगे, एक एक शब्दों में, एक एक नामों में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी सामर्थ वहां पर लिखी गई है। हालेलुया। पूरे बाइबल में अगर मैं बोला जाऊंगा पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, प्रेरितों के काम की समान वहां पर बड़े काम हो रहा है। हालेलुया। राजाओं को लेकर और न्यायियों को लेकर, भविष्यवक्ता को लेकर, भविष्यवक्तनियों को लेकर, कवियों को लेकर परमेश्वर पुराने नियम में, इतिहासों में बड़े काम को वहां पर कर रहा है। स्वर्ग खुलते हुए केवल प्रेरितों के काम में नहीं परंतु इतिहासों की किताब में आप लोग देख सकते हैं। हालेलुया। आग उतरते हुए केवल प्रेरितों के काम में नहीं परंतु इतिहास किताबों में आप लोग देख सकते हैं। इसलिए इस किताबों को, बाइबल को बड़े ध्यान से इसको मनन करके अध्ययन करते समय ये पवित्र शास्त्र आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। आप कभी धोखे में नहीं रहोगे यदि इसको नहीं समझकर, इसके भूगोल को, इतिहास को, इसके वर्तमान को, हर चीजों को अगर इसको हम नहीं जानकर ऐसे ही पढ़ लेंगे तो आप आने वाले दिनों में बोल सकते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वचन मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन को मैं आज अध्ययन करते समय, इसको पढ़ते समय परमेश्वर ने एक शब्द को मेरे अंदर डाला। ये शब्द कभी कभी आपको, आपकी सबसे बड़ी क्षमता चुप रहनी होती है। हालेलुया। कई बार हम लोग चुप रहने से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, बाजू को देखकर बोलिए, हमें कई बार चुप रहना बहुत जरूरी है, शांत रहना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर ऐसे क्षमता बनना होगा कि हमें शांत रहना होगा। हालेलुया। क्योंकि एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, एक बहुत बड़ा क्षमता है, क्योंकि सभी से, सब लोगों से चुप नहीं रहा जाता। हमारे विरोध में लोग खड़े होते समय हम शांत नहीं रह सकते। उनके पापों को, उनकी गलतियों को हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे विरोध में कोई उंगली उठाने से हम लोग शांत नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता
नहीं होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता की जरूरत है। यदि हमें शांत रहकर प्रभु के काम को यदि हमारे जीवन में जल्दी से यदि देखना है तो हमें शांत रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई प्रभु के दास लोग लड़ने नहीं जाते, न्याय करने के लिए नहीं जाते, घर घर में बोलने के लिए नहीं जाते कि तुम मेरे बारे में क्या बोले। वो लोग शांत रहना सीखते हैं। वो लोग शांति का एक क्षमता को हमारे अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जब वो शांत रहते हैं प्रभु तुरंत न्याय करता है। प्रभु के दर्शन को लेने के पहले वो उसके अंदर वो क्षमता नहीं था शांत रहने का, परंतु जब परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में जब उसने अनुभव किया, जब वो हर समय पर हर घड़ी पे हर यात्राओं में इजराइलियों को कुड़कुड़ाते समय मूसा शांत रहकर परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शांत रहना आज हमें सीखना होगा। आमीन, आमीन। इसलिए परमेश्वर हमें बहुत आसान जिंदगी को नहीं देगा मेरे प्रियो, बहुत आसान लोगों को नहीं देगा, एकदम साधारण विश्वासियों को नहीं देगा, जो साधारण सेवकों को नहीं देगा, साधारण लोगों को आपके आसपास खड़े नहीं रखेगा। एक डिवाइन, एक दिव्य, एक पर्पस को, एक योजना को, एक डिवाइन लोगों को, एक दिव्य युद्ध को, लड़ाई को परमेश्वर आपके लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया। साधारण लोग रहने से आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा। आपके विपरीत में लोग जब आपके विपरीत में आपके सोच के विपरीत में, आपके समझ के विपरीत में, आपके जीवन के विपरीत में जो लोग आपके सामने, आपके घर के अंदर, आपके बाहर जब आपके साथ रहेंगे, तब परमेश्वर आपको उस परीक्षा में डालेगा और परमेश्वर आपको उस विश्वास की यात्राओं में और भी मजबूत करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए साधारण आसान कोई भी चीजें नहीं रहेगा, सेवा आसान नहीं रहेगा, विश्वासी लोग आसान नहीं रहेंगे, आराधना करना आसान नहीं रहेगा, बजाना आसान नहीं रहेगा, लोगों से वार्तालाप करना आसान नहीं रहेगा। सभी जगह पर हमारे विरोध में, हमारे पक्ष में चीजें नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पक्ष में कोई भी चीजें प्रभु नहीं करेगा। परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को, कठिन चीजों को, कठिन बातों को, कठिन लोगों को तुम्हारे साथ यात्रा करने के लिए प्रभु अनुमति देगा, ताकि हम शांत रहकर उस शांति का क्षमता को प्राप्त करके हम लोग परमेश्वर के जो चुने हुए, जो वायदा किया हुआ उस सारे प्रतिज्ञा को इस संसार में, इस जीवन में उसको पूरा करने के लिए हमें शांत रहना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात एक राजा के रूप में वहां पर नियुक्त होता है मेरे प्रियो, और इस वचन के पहले आप पढ़ते समय वहां पर भविष्यवक्ता यहोशापात को बोलता है, धन्य हो यहोशापात कि तू बच गया, क्योंकि यहोशापात सीरिया के बहुत खतरनाक एक युद्ध में वो मार डाले जाना था। लोगों को खबर पहुंच गई थी कि यहोशापात वापस नहीं आएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि भयानक युद्ध में यहोशापात फंस चुका है। और 18वें अध्याय को पढ़ते समय ऐसे वहां पर कोई प्रकार की आशा नहीं है कि यहोशापात बच जाएगा, परंतु 19वां अध्याय में भविष्यवक्ता अमोनिया कहता है कि बोलता है कि हे यहोशापात धन्य हो, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि तू सीरिया के युद्ध से बचाया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यहोशापात वहां पर खड़े होकर एक न्यायी को चुनता है और उसको एक सलाह देता है। कहता है कि हे न्यायी, तू लोगों का न्याय करना, परंतु परमेश्वर की खोज करना, परमेश्वर से डरना और अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवकाई करना, परमेश्वर के लिए तू खड़े रहना। हे अमेरिया जो याजक है वो तेरा रखवाली करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात एक पद को एक व्यक्ति को देता है और उस पद को देखकर एक प्रभु के दास को उसके ऊपर नियुक्त
करता है, अमरिया उसका नाम है। वो याजक को बोलता है इस न्याय के ऊपर अपनी नजर को रखना, और ये न्याय करेगा और सही न्याय करेगा, परमेश्वर के विरोध में कोई काम ना करने पाए, ये परमेश्वर के लिए आगे आगे चलने पाए। हालेलुया। 19वां अध्याय वहां पर वो लिखकर खत्म करता है। उसके बाद 20 में जब आता है, फिर से एक बहुत बड़े युद्ध का आवाज यहोशापात सुनता है। हालेलुया। एक बहुत बड़े युद्ध को यहोशापात सुनता है। एक बहुत बड़े खतरनाक लोग जो कि मोआबी और अमोनिया लोग उसके विरोध में आते हुए, और उसको खबर पहुंचता है एदोम के सेना, एदोम करके एक शहर है, एदोम करके एक गोत्र है, अमोनिया करके गोत्र है, मोआबी करके गोत्र है। ऐसे गोत्र लोग तेरे विरोध में मारने के लिए, तुझे घात करने के लिए तेरे विरोध में खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहोशापात तू यहां से भाग और बच जा करके उसको चेतावनी देते हैं। परंतु यहोशापात यहां पर क्या करता है, देखिए, यहोशापात शांत रहकर वो परमेश्वर के खोज में जाकर परमेश्वर से बोलता है, प्रभु मोआबी और अमोनी और एदोम के लोग मेरे विरोध में और यहूदा के विरोध में चढ़ाई कर चुके हैं। और ऐसा बोलकर यहूदा के लोग को बोलता है, आज से तुम उपवास करना शुरू करो। और यहोशापात के शब्दों को वैसे सुनकर लोग उपवास करना शुरू कर देते हैं। और वचन को हम पढ़ते समय लोग परमेश्वर की मदद के लिए रोज प्रार्थना कर रहे, प्रभु तू हमें मदद कर, हमें सहायता कर। उसके बाद हम देखते यहूदा के सारे लोग नगर के बीच में आकर परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु अभी एदोम और मोआब ये सारे लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ चुके हैं। परमेश्वर अभी हमें नहीं समझ रहा हमें क्या करना होगा। और वो लोग सिर्फ परमेश्वर की ओर देखकर पुकारते हैं, बोलते हैं, एक शांत वातावरण में। यहोशापात उसके पीछे खड़े रहकर यहोशापात परमेश्वर की ओर देखता है। 12 वचन पढ़ते समय, इसी का 12 वचन पढ़ते समय लोग ऐसे बोलते हैं। हम देखते समय हम पढ़ेंगे उसको 20 का 12 हम पढ़ते समय यहाँ पर लिखा हुआ, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। बड़े ध्यान से इस वचन को देखिए। प्रभु तू उनका न्याय करेगा कि नहीं करेगा बोलकर, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो क्या नहीं चलता, क्या नहीं चलता, बस नहीं चलता, परंतु और हमें कुछ सूझता भी नहीं। आज एक भविष्यवाणी के शब्द को मैं आपको बोलने जा रहा हूं, इसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करके देखिए। समझ नहीं आ रहा, सूझता नहीं, क्या करना चाहिए। प्रभु वो लोग मेरे विरोध में बोल रहे हैं, मेरे बुलाहट के विरोध में बोल रहे हैं, मेरे जीवन के विरोध में बोल रहे हैं, मेरे परिवार को घात करने के लिए, मारने के लिए, मेरे बेटों के ऊपर हाथ उठाया है, मेरे बच्चों के ऊपर गाली दिया है, मेरे पैसों को लूट कर भागा है। वो प्रभु का दास होकर, वो प्रभु की दासी होकर, या वो विश्वासी होकर मुझे उसने श्राप दिया है। प्रभु मुझे सूझता नहीं, मुझे समझता नहीं, मैं क्या करूं। कितने लोग आपने और मैंने बोला होगा जब हमारे विरोधी लोग खड़े हो, शायद बहुत कम लोगों ने, शायद हमने बोला भी नहीं होगा। हमने बोला होगा प्रभु, हमने प्रभु को भी हमने पूछा नहीं होगा, हमने सीधा उस व्यक्ति के विरोध में खड़े होकर
हमने वार किया होगा, उसके विरोध में हमने बोला होगा, उसके विरोध में हमने बहुत सारी चीजें इधर उधर फैलाया होगा, हमने उसके विरोध में घात करने के लिए, उसको हमारे मुंह से मारने के लिए, उसको कुछ हथियार से उसको फोड़कर, उसको घात कर कर उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वो मेरे विरोध में खड़ा है और इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं वो मेरे विरोध में बोला है, मैं इसके विरोध में श्राप दे के ही रहूंगा। इसने मेरे विरोध में बोला है और मैं देखूंगा और मैं इससे लड़ूंगा और मैं इससे युद्ध करूंगा। मैं इसके घर के अंदर घुसकर इसको वार करके इसको मार गिराऊंगा। ऐसे एक चरित्र को लेकर हम लोग चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत कोई कुछ बोलता है तो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं हम लोग। तुरंत वो उसके शब्द बोलने के पहले हम लोग तुरंत बोल देते हैं, तू अपना काम कर। हमारे विरोध में हम कुछ सह नहीं पाते, हमारे बच्चों के विरोध में हम कुछ सह नहीं पाते, हमारे कलीसिया के विरोध में हम कुछ सह नहीं पाते, विश्वासी के विरोध में हम कुछ सह नहीं पाते। हम लोग झटपट होकर हम लोग उसको उत्तर देते हैं और हम एक बहुत बड़े युद्ध में आ जाते हैं, जो कि परमेश्वर लड़ना चाहिए, परंतु हम लड़कर माहौल खराब कर देते हैं। हालेलुया। परंतु यहां पर यहोशापात बोलता है, हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बाप रे, बहुत बड़ा युद्ध स्थल वहां पर तैयार हो रहा है, बहुत बड़े सेना उसके विरोध में आ रही है और समय वहां पर नहीं है। लोग छावनी में खड़े हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और वो बोलते, प्रभु मेरी आंखें तेरी आंख की ओर लगी हुई है, प्रभु मुझे नहीं समझ रहा मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो कुछ कर मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें शांत रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप आज से शांत होकर देखिए, आपके शत्रु अगले महीने नहीं, परंतु जो वचन हमने पढ़ा, कल वो लोग हारते हुए तुम अपने आंखों से देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से अपने युद्ध को, अपने विरोधी में जो भी अपने विरोध में बोलता है, उसके विरोध में खड़े ना हो, उसके विरोध में कुछ बोले ना, परंतु आप शांत रहकर देखिए, परमेश्वर तुरंत अपने हाथ फैलाकर, अपने आवाज उठाकर आपके विरोध में खड़े रहने वाले लोगों को उसको मार गिराएगा। परमेश्वर उनको लज्जित करेगा। ऐसे नगर को तुम्हारे सामने परमेश्वर झुकाएगा, परंतु हमें we have to be silent, we have to shut our mouth। हमारे मुंह को हमें परमानेंटली बंद करना होगा। हालेलुया। हमारे मुंह प्रभु के सामने खुलना होगा, हमारी आंखें प्रभु के सामने खुलना होगा, हमारे दोनों हाथ प्रभु के आगे आराधना करना होगा, हमारे दोनों घुटने प्रभु के उपस्थिति में टेकना होगा। तब जाकर परमेश्वर अगले साल नहीं, परंतु परमेश्वर कल, हालेलुया, कल, हालेलुया, कल आपके लिए प्रभु लड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आपके बच्चों के कोई भी प्रकार के नुकसान हुआ है, आपके कलीसिया का नुकसान हुआ है, आपके बिजनेस में किसी ने नुकसान किया है, मैं आपको बता दूं, आप दूसरों के पास जाकर बोलना बंद करें, दूसरों के बारे में जाकर, दूसरों के घर पे जाकर, किसी के घर पे जाकर या किसी के जीवन में जाकर बोलना बंद करें, न्याय करना बंद करें। उसी दिन, जिस दिन आपका नुकसान हुआ है, उसी दिन घुटने टेक कर
लगाकर, अपने आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाकर, अपने दोनों हाथों को उस पर्वत की ओर उठाकर परमेश्वर की आराधना शुरू कर दे। परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दे, प्रार्थना कर दे। 24 घंटे के अंदर सूरज डूबने के पहले, हालेलुया, सूरज डूबने के बाद एक सवेरे जो सूरज उगेगा, उस उगने पे तुम्हारा न्याय परमेश्वर करेगा। तुम्हारे लिए द्वार परमेश्वर खोलेगा। तुम्हारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी पदवी परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें प्रभु की ओर है, क्योंकि तुम्हारे घुटना प्रभु की ओर है, क्योंकि तुम्हारे हाथे प्रभु की ओर है। और परमेश्वर, जब आप शांत रहकर, जब आप चुपचाप रहकर, जब आप अपने मुंह को बंद करके जब परमेश्वर की ओर आप फिर जाते हैं, तब परमेश्वर तुरंत आपके लिए न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलना बंद कर दे, मेरी गलती तो नहीं थी, उसने मुझे मारा। ये बोलना बंद कर दे, मेरी गलती तो नहीं थी, उसने मुझे गाली दिया। मेरी गलती तो नहीं थी, मेरे जमीन को लूट लिया। मेरी गलती तो नहीं थी, मेरी गाड़ी को लूट लिया। मेरी गलती तो नहीं थी, उसकी गलती थी। मेरी गलती कुछ भी नहीं थी। ये सारे व्यवहार, ये सारे चीजें, ये एटीट्यूड, ये ऐसे प्रकार के एटीट्यूड को बंद करके आप घुटने टेक कर परमेश्वर की ओर हाथों को लगाकर बोले, प्रभु हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ समझता नहीं, हम क्या करना चाहिए हमें कुछ समझ नहीं रहा, परंतु हमें एक बात समझना है कि हमारी आंखों को तेरी ओर लगाए हैं। ताली बजाते हुए हालेलुया, Hallelujah. Men will not look for that which they know will not come. मतलब मनुष्य उस चीजों के लिए इंतजार नहीं करेगा जो चीजें उसके जीवन में कभी आएगी नहीं, उसको इंतजार नहीं करेगा। परंतु मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा इसको बोलता हूँ, we feel sure it will come. मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि जरूर कल मेरा न्याय होगा, कल परमेश्वर जरूर मेरे लिए करेगा। मेरी आंखों को मैं लगा के रखूंगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा भरोसा मनुष्य के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा मर जाकर मिटने वाले मनुष्य के ऊपर नहीं है, परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कल मेरे लिए होगा। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कल मेरा दिन है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कल मेरे लिए द्वार खुलेगा। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कल मेरे लिए प्रभु स्वर्ग को खोलेगा। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कल मेरे लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी आने वाला है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे सारे बच्चे सेटल होने जा रहे हैं, कल होगा, कल ही होके रहेगा यीशु नासरी के नाम से। ऐसे लोगों के जीवन में होता है जो अपने मुंह को बंद करके रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात शांत रहा, यहोशापात शांति से अपना काम किया, प्रभु को स्तुति करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, प्रार्थना करने के लिए प्रभु लोगों को प्रोत्साहित किया, उपवास करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, आराधना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, उपवास करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, छावनी में खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि यहोशापात बोला कि हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, केवल परमेश्वर ही इसको हैंडल कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के आशीष इसके कारण रुका हुआ है। हम लड़ना चाहते हैं, हम लड़कर हासिल करना चाहते हैं, हम कुछ लोगों को प्रूफ करना चाहते हैं, हम कुछ लोगों को एविडेंस देना चाहते हैं, कुछ लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम गलत नहीं, हम सही है, वो गलत है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु आशीष का द्वार नहीं खोलता, नो, नहीं खोलता, क्योंकि प्रभु बोलता है न्याय करने वाला मैं हूं, मैं न्याय करूंगा, तू तुरंत उसको माफ कर दे। तेरे लिए जो चोट तेरे हृदय में पहुंचा है, उसी जगह पर तेरे सिर को मैं ऊंचा करूंगा, उसी व्यक्ति के सामने तेरे सिर को ऊंचा करके उस देश को तेरे हवाले करूंगा। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही करते हुए आ रहा है मेरे प्रियो।
हालेलुया, हालेलुया। नरक झूठा है, यसेबेल झूठी है, मोआबी लोग झूठे हैं, अमोनिया लोग झूठे हैं, डॉक्टर झूठा है, परंतु परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जो तेरे विरोध में बोला है, यदि तेरे पास एविडेंट है तो भी तू उसको बोल कि वो झूठा है। हालेलुया। जो लोग बोल रहे तू कभी आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसे लोगों को तू उसको वापस जवाब दे कि ये झूठा है। हालेलुया। हर परिस्थिति जो मुझे दबाने की कोशिश कर रही है और मुझे समझ रहा है कुछ तो लोग मुझे दबा रहे हैं, कुछ तो लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना में हमें बोलना होगा, ये यसेबेल झूठी है, ये आप झूठा है, ये लोग झूठे हैं, ये लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। लोगों को दिख रहा होगा परंतु मुझे दिख रहा है प्रभु मेरे लिए लड़ रहा है। हालेलुया। उनका युद्ध हमारे छावनी तक नहीं आएगा, उनका युद्ध हमारे नगर के अंदर तक नहीं आएगा, उनका युद्ध हमारे घर के अंदर तक नहीं आएगा। मेरा परमेश्वर उसके छावनी में जाकर उन सभी को मार गिराएगा और सब लोग हार मानेंगे। ऐसे कोई भी हमारे विरोध में लोगों को मेरे घर के अंदर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी आंखें उसकी ओर लगी हुई है, मेरे कान उसकी ओर लगा हुआ है, मेरे हाथ उसकी ओर लगे हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं अगले महीना नहीं, कल के कल प्रभु मेरे लिए युद्ध को लड़कर मुझे एक जीत को मेरे हाथ में देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से बंद कर दे। हालेलुया। आर्गुमेंट करना बंद कर दे, बहस करना बंद कर दे, लोगों को समझाना बंद कर दे, लोगों को बिठाकर उनको बहुत सारी चीजों को एलॉबरेट करना बंद कर दे। हालेलुया। एलॉबरेट करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तू सही है। हालेलुया। तू थामे रहे और परमेश्वर को बोल, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा क्या हो रहा है, मेरे विरोध में क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर है। आप जब ऐसे करते समय आज आप करके देखिए, आपके लिए जो द्वार काफी दिनों से जो बंद है प्रभु उसको खोलेगा। इसको आप अनुभव करके देखिए, आज आप इसको अनुभव करके देखिए। आप परिवार में शांत हो जाए, आप परिवार में पति पत्नी परमेश्वर की महिमा की बातें करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने की बात करें, हालेलुया, वचन की बात करें, प्रार्थना की बात करें। आप उसके विरोध में बात ना करें, आप एकदम शांत हो जाए, शांत। हालेलुया। जैसे टीचर बोलती है ना, शट योर माउथ, तो मैं भी बोलता हूं शट योर माउथ। यदि तुम मुंह खोलेंगे, जितना मुंह खोलेंगे उतना दरिद्र हो जाएंगे हम लोग। हालेलुया। जो चीजें, जो तनाव आपके परिवार में आप अनुभव कर रहे हो, वो तनाव आपके लिए सच हो सकता है, परंतु मेरे लिए वो एक शैतान का साजिश है। उस शैतान के हर तंत्र मंत्र को यीशु मसीह के नाम से आज ही आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, यीशु नासरी के नाम से उसको हम भस्म करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए झूठा है।